एमकेएन ट्यूबर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि यूट्यूबर्स अपना इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको आईटीआर जरूर फाइल करना चाहिए, क्योंकि देखिए सारा पैसा तो बैंक अकाउंट में आता है, आप उसको हाइड नहीं कर सकते हैं, छुपा नहीं सकते हैं। तो बेटर ये रहेगा कि आप एक इनिशिएटिव लें और अपना आईटीआर जरूर फाइल करें। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए, आप पूरा कंसेप्ट समझ जाएंगे, पूरा प्रोसेस आप समझ आएंगे। बहुत ही आसान होता है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग बहुत ही आसान होता है। हम इसको जितना कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और यहाँ पर अलग अलग केसेस हो सकते हैं। हो सकता है कि आप एक यूट्यूबर हैं और उसके साथ आप एक जॉब करते हैं, या फिर आप कोई बिजनेस करते हैं उसके साथ आप यूट्यूब कर रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप यूट्यूब कर रहे हैं उसके साथ फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, इंस्टाग्राम से पैसे कमा रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं। जो भी हो, ये सारे केसेस आज के वीडियो में कवर हो जाएंगे। आप पूरा प्रोसेस एक बार स्टेप बाय स्टेप समझ जाएंगे तो आप अपना आईटीआर खुद बहुत ही आसानी से फाइल कर सकते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। यहाँ पर मैंने इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल को ओपन कर दिया है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लॉगिन का ऑप्शन है, हमें यहाँ पर लॉगिन करना है। लेकिन अगर आपने इसमें रजिस्टर ही नहीं किया हुआ है तो यहाँ पर आप इसको क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का पूरा कंप्लीट वीडियो स्टेप बाय स्टेप डेमो के साथ हमने चैनल पर बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। यहां पर यूजर आईडी में मैं पैन कार्ड नंबर एंटर कर देता हूं। अब इसको यहां पर कंटिन्यू करना है। प्लीज कंफर्म योर सिक्योर एसएस मैसेज, इसको टिक कर देना है और पासवर्ड एंटर कर देता हूं मैं यहां पर। इसको यहां पर कंटिन्यू कर देना है। देखिए यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन हो चुका है, लेकिन आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपने नया नया इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया हो तो आपके सामने ये पेज ना आए बल्कि एक अलग ही पेज ओपन हो जाए। तो आपको करना यह है कि ई फाइल का ऑप्शन जो ऊपर है इस पर जाना है, फिर इनकम टैक्स रिटर्न्स, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, इसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए सबसे पहले सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, तो इसको यहाँ पर हम देखते हैं 2021-22, ये करंट असेसमेंट ईयर है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मोड ऑफ फाइलिंग ऑनलाइन हम इसको करेंगे। यहाँ पर एक बात समझना है कि जो अभी हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आज का डेट है 30 अगस्त 2021, तो अभी असेसमेंट ईयर 2021-22 का हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं और ये रिटर्न हम फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए फाइल कर रहे हैं। तो इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। तो देखिए पहले अगर आपने रिटर्न फाइल किया हुआ है, कुछ आपने एंटर किया था और उसको आपने लॉग आउट कर दिया था, तो यहाँ से आप इस तरह से रिज्यूम फाइलिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी हम पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग से जानना चाहते हैं, तो मैं इसको स्टार्ट न्यू फाइलिंग कर देता हूँ। यहाँ पर इंडिविजुअल को सेलेक्ट कर लेना है और इसको कंटिन्यू कर देना है। अब देखिए यहाँ पर फॉर्म टाइप, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको ITR 4 के साथ जाना होगा। देखिए ITR 4 में जैसे ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर आ जाता है जो कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है 50 लाख तक है एक फाइनेंशियल ईयर में। अगर आपका टोटल इनकम 50 लाख तक है तो आप ITR 4 के साथ जा सकते हैं। तो अभी हम इसको प्रोसीड विथ ITR 4 कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर लेट्स गेट स्टार्टेड, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर अलग अलग कंडीशन आ रहे हैं कि आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, यानी कि आप इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल कर रहे हैं। एक रीजन तो ये हो सकता है कि आपका इनकम टैक्सेबल है, यानी कि 2,50,000 से आपका इनकम ज़्यादा हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए आपका जो इनकम है वो 2,50,000 या फिर उससे ज़्यादा है, तो आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। या फिर नीचे अदर का ऑप्शन भी दिया हुआ है, आप इसके साथ भी जा सकते हैं। और यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में कुछ कंडीशन भी दिए हुए हैं, जैसे कि अगर आपका डिपॉजिट करंट अकाउंट में डिपॉजिट 1 करोड़ से ज़्यादा हुआ है, या फिर आप फॉरेन ट्रैवल गए थे
और वहाँ पर आपका 2 लाख से ज़्यादा आपके खर्चे हुए हैं, या फिर आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो अगर आपका 1 लाख एक्सीड हो रहा है, तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। तो यहाँ पर हमारे केस में टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको हमने क्यों सिलेक्ट किया है ये हम वीडियो में आगे देखेंगे। इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, वी हैव प्री फिल्ड योर रिटर्न बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, प्लीज कंफर्म दैट द डिटेल्स इन ईच सेक्शन आर करेक्ट टू प्रोसीड। तो यहाँ पर कुछ डेटा हमें प्री फिल्ड मिलेंगे, लेकिन वो हमें खुद कंफर्म करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि प्री फिल्ड डेटा है तो वो ठीक ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उसको हमें चेक करना होगा। कैसे चेक करेंगे ये भी हम वीडियो में देखेंगे। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसमें नाम, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये सब दिए हुए हैं। इसको एक बार आप देख लीजिए। अगर आप इसमें कुछ एडिट करना चाहें तो कर सकते हैं। और फिर इसको नीचे हम आएंगे तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इस तरह से दिया हुआ है। उसके बाद अदर्स का ऑप्शन भी है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो भी आपको अदर्स के साथ ही जाना है। फाइलिंग सेक्शन पहले से सिलेक्टेड है, इसमें कुछ नहीं करना है। फिर आगे यहाँ पर देखिए, आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजिम, इसको मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, इसको भी मैं नो कर देता हूँ। और यहाँ पर बैंक डिटेल्स दिए हुए हैं। तो देखिए, एक बैंक अकाउंट यहाँ पर वैलिडेटेड है और दूसरा अकाउंट नॉट प्री वैलिडेटेड है। तो ये अकाउंट हमने कैसे वैलिडेट किया है उसके ऊपर भी हमने कंप्लीट वीडियो, डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहें तो देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर ऐड का ऑप्शन है। आप अपना बैंक अकाउंट अगर आपने पहले से ऐड नहीं किया है तो यहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हैं। इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारा कंफर्म हो गया है और ये नेक्स्ट ऑप्शन हमारे लिए ओपन हो गया है। इसी तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा। तो यहाँ पर यहाँ पर देखिए ग्रॉस टोटल इनकम दिखा रहा है 6,11,130, क्योंकि अभी हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये जो हम केस ले रहे हैं, ये सैलरी इनकम भी यहाँ पर है। इसको मैं ओपन कर देता हूँ, फिर आप इसको समझ पाएंगे। देखिए जैसे ही हमने इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। इस तरह के सवाल मुझे ये पसंद नहीं है, बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रहा है। तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ, इसको यस कर देना है। देखिए अभी जो डेटा है इनकम फ्रॉम सैलरी, क्योंकि अभी हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं इसमें एक सैलरीड पर्सन है जो कि यूट्यूब चैनल चलाते हैं, इस तरह से ये केस है। तो यहाँ पर इनकम फ्रॉम सैलरी का जो डेटा है, पूरा डेटा ये यहाँ पर पहले से प्रीफिल्ड है। ग्रॉस सैलरी कितना है, उसके बाद डिडक्शन क्या है, नेट सैलरी कितना है, वो सब यहाँ पर पहले से दिया हुआ है। इसको हम एडिट भी कर सकते हैं। तो एडिट पर हम जैसे ही जाएंगे तो देखिए एडिट में जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ पर डिटेल्स आ जाते हैं कि जो सैलरी का पूरा ब्रेकअप है वो यहाँ पर दिखा रहा है। तो इसको हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। कैसे हम क्रॉस चेक करेंगे? फॉर्म 16 के पार्ट बी से हम इसको चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) 6,63,630। तो इसको हम फॉर्म 16 के पार्ट बी से मैच कर सकते हैं। इसको मैं एक बार मैच करके देख लेता हूँ। तो देखिए सैलरी एज पर प्रोविजन कंटेन इन सेक्शन 17(1) 6,63,630। तो ये मैच कर रहा है। उसके बाद वैल्यू ऑफ परक्विजिट 0 है, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी 0 है और टोटल बन रहा है 6,63,630। तो ये जो डेटा है पूरा यहाँ पर मैच कर रहा है 6,63,630। इसको हम कुछ यहाँ पर एडिट नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो हम यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं। इसी तरह से बाकी के जो भी यहाँ पर देखिए एग्जेम्प्ट अलाउंस दिया हुआ है, एग्जेम्प्ट अलाउंस 0 है। हाँ, ये जो है यहाँ पर देखिए डिलीट ऑप्शन है, क्योंकि कोई भी एग्जेम्प्ट अलाउंस नहीं है तो ये हमें डिलीट करना होगा। इसको हम डिलीट कर लेते हैं। उसके बाद नेट सैलरी आ रहा है 6,63,630। डिडक्शंस यहाँ पर मिले हुए हैं 52,500 का, जो कि है स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का, प्रोफेशनल टैक्स 2,500। तो ये डिटेल सब ठीक है, मैंने इसको चेक कर लिया है। इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इनकम फ्रॉम सैलरी को पूरा चेक कर लिया है और ये सही है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर आप सैलरीड पर्सन नहीं है तो यहाँ पर आपको कोई डाटा नहीं मिलेगा, यहाँ पर 0 ही लिखा हुआ मिलेगा। उसको आपको कुछ करना नहीं है क्योंकि आपका इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं है। उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपने अपना घर रेंट पर लगाया हुआ है और उससे अगर आपको कोई इनकम आ रहा है तो यहाँ पर आप उसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारे केस में ये एप्लीकेबल नहीं है। तो हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, तो
तो इसको समझना जरूरी है। यहाँ पर ऐड करना होगा, इसको मैं ऐड कर देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो है बिजनेस। तो अगर आप बिजनेस करते हैं और बिजनेस के साथ यूट्यूब करते हैं तो यहाँ पर आप अपना बिजनेस सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, आप अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह का बिजनेस आप करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा बिजनेस इनकम नहीं है, बल्कि हम जो ये एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर सैलरी इनकम प्लस यूट्यूब से इनकम है। तो यूट्यूब इनकम यहाँ पर हमें प्रोफेशन के अंडर दिखाना होगा। तो मैं प्रोफेशन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पर देखिए प्रोफेशन को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर बिजनेस कोड, इसको ध्यान से समझिए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिजनेस कोड में देखिए डाटाबेस एक्टिविटीज़ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट 14004, ये जो है इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ बिजनेस दिखा रहा है। तो अगर आपका एक ही यूट्यूब चैनल है तो आप यहाँ पर अपना यूट्यूब चैनल का नाम एंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यूट्यूब के साथ ब्लॉगिंग भी करते हैं, इंस्टाग्राम से पैसे कमाते हैं, या फिर आपका 2-3 यूट्यूब चैनल्स हैं, तो यहाँ पर आप अपना खुद का नाम भी एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यूट्यूब चैनल का नाम हमारे लिए एप्लीकेबल है, तो मैं इसको एंटर कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आप चाहें तो कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ग्रॉस रिसिप्ट, तो कितना आपको पैसा मिला है पूरा जो फाइनेंशियल ईयर है 2020-21 का, उसमें आपके अकाउंट में कितने पैसे आए हैं। तो इसको मैं अभी एंटर कर देता हूं। तो पॉइंट नंबर 1 में हमने एंटर किया कि कितना पैसा हमें मिला है, यूट्यूब की तरफ से कितना पैसा मिला है। लेकिन इसमें खर्चे भी होते हैं, जैसे कि लाइट्स खरीदना होता है, कैमरा खरीदना होता है, जो भी हो। तो टोटल अमाउंट हमारा प्रॉफिट नहीं है, तो हमको प्रॉफिट कितना दिखाना होगा, मिनिमम हमको 50% यहाँ पर दिखाना होगा। तो 50% हम यहाँ पर इसको दिखा देते हैं। अब इसको मैं ऐड कर देता हूं। तो यहाँ पर हमने इनकम फ्रॉम सैलरी भी कंप्लीट कर दिया, उसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन भी कंप्लीट कर दिया है। फिर आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्या होता है, आपको बैंक एफडी में और आरडी में जो भी इंटरेस्ट मिला है या फिर सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट मिला है, तो आपको यहाँ पर शो करना होगा। तो हमारे केस में देखिए एड डिटेल्स पर हम जैसे ही जाएंगे, ये फिर से क्वेश्चंस आने लगे, इसको मैं स्किप कर देता हूँ, इसको यस कर देना है। तो देखिए अदर्स इनकम में नेचर ऑफ इनकम में दिया हुआ है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट, ये है हमारा 45 रुपीज़, इसको मैं ऐड कर देता हूँ। उसके बाद अगर आपका एफडी में कुछ इनकम बन रहा है तो उसको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और देखिए नेचर ऑफ इनकम में यहाँ पर आता है इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट। डिपॉजिट यानी अगर आपका एफडी में या आरडी में कोई इंटरेस्ट है तो सारा अमाउंट जोड़ के आपको यहाँ पर लिखना होगा। हमारे केस में ये एप्लीकेबल नहीं है, तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। इनकम का सारा डिटेल्स यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है, इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। तो देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो गया, क्रॉस टोटल इनकम कंफर्म हो गया। उसके बाद डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्ट इनकम, इसको एक बार विजिट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन सारे ऑप्शंस मैंडेटरी नहीं है। लेकिन पहला वाला जो है फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस, इट इज़ मैंडेटरी टू फिल दिस डिटेल्स। तो इसको मैं ऐड कर देता हूँ, ऐड डिटेल्स कर देता हूँ। अब यहाँ पर भी काफ़ी लंबा लिस्ट आ चुका है, लेकिन सारे पॉइंट्स यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है। जहाँ जहाँ पर ये स्टार मार्क लगा होगा हमें केवल वही फिलअप करने होंगे। तो देखिए पॉइंट नंबर 5 में सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये कुछ नहीं है, इसको ज़ीरो कर देना है। यूट्यूबर्स के केस में ऐसा कुछ, इसको कुछ फिलअप करना ज़रूरी नहीं है। इन्वेंट्रीज भी ज़ीरो है, आप भी इसको बहुत ही आसानी से ज़ीरो कर सकते हैं। सन्ड्री डेप्टर, इसको ज़ीरो कर देना है। उसके बाद कैश इन हैंड, क्योंकि हमारा सारा काम तो बैंक अकाउंट के थ्रू ही चलता है, तो कैश इन हैंड भी, इसको भी मैं ज़ीरो कर देता हूँ और इसको ऐड कर देता हूँ। इसको कंफर्म कर देना है। तो देखिए यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी हो गया, ग्रॉस टोटल इनकम हो गया, डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्ट इनकम, ये सब कंफर्म हो गया। टोटल डिडक्शन, इसको हम सेलेक्ट करते हैं।
देखिए फिर से क्वेश्चन आंसर्स आ गए, इसको फिर मैं स्किप कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ATC में दिखा रहा है 43,162, लेकिन ये जो डिटेल दिखा रहा है यहाँ पर हम एक सैलरीड पर्सन का एग्जांपल ले रहे हैं जो कि जॉब भी करते हैं और साथ ही साथ यूट्यूब भी चलाते हैं, यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। तो ये जो डिटेल यहाँ पर दिखा रहा है 43,162, वो ये एनपीएस का डेटा है, एनपीएस का जो एनपीएस कटा है सैलरी में से उसका डेटा है। लेकिन ATC में और भी सेक्शन होते हैं और भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि PPF है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट है। तो सारा अमाउंट मिलाकर यहाँ पर हमने कैलकुलेट करके रखा है। तो सारा अमाउंट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने एक डेटा शीट भी बनाया था जिसमें डिडक्शन हमने ATC का पूरा कैलकुलेट करके रखा है, और ये हमारा टोटल बन रहा है 1,13,838। तो इसको मैं एंटर कर देता हूँ 113,838, इसको मैं एंटर कर देता हूँ, इसको मैं एडिट कर देता हूँ। इसको सेव कर देना है। अभी यहाँ पर वार्निंग आ रहा है, लेकिन ये कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे रहे हैं वो जेन्युइन इंफॉर्मेशन है। इसको सेव कर देना है। तो इसको मैं शो ऑल डिडक्शन, इसको मैं शो कर देता हूँ। तो यहाँ पर और एक सेक्शन है ATTTA, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस सेक्शन को मैं ऐड कर देता हूँ। यह है इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट। तो 45 रुपीज़ हमें मिले हैं जो कि हमने इनकम में शो किया था। अब डिडक्शन में हम इसको शो कर सकते हैं अंडर सेक्शन ATTTA, और इसको मैं ऐड कर देता हूँ। अब ये सारा डेटा कंफर्म हो गया, इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। अब देखिए हमारा काम लगभग हो चुका है। यहाँ पर टैक्स पेड, कितना टैक्स पे किया है हमने, ये जो डेटा यहाँ पर आ रहा है सैलरी में से जो टैक्स कटा है पूरे फाइनेंशियल ईयर में वो है 26,880। तो इसको खाली एक बार विजिट करना है, यहाँ पर कुछ करना नहीं है। स्क्रीन को एक बार विजिट कर देते हैं और इसको कंफर्म, इसको हम यहाँ पर कंफर्म कर देते हैं। फिर देखिए यहाँ पर आ रहा है टोटल टैक्स लायबिलिटी, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी आ रहा है 18,112 का, तो इसको कंफर्म कर देना है। तो देखिए सारा काम यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसको हम प्रोसीड कर देते हैं। देखिए यहाँ पर टोटल जो समरी है यहाँ पर आ चुका है कि ग्रॉस टोटल इनकम है 6,41,940, फिर इसमें से डिडक्शन हो गया 1,13,883। तो टैक्सेबल इनकम कितना हुआ 5,28,060, उस पर टैक्स कितना बना 18,836। लेकिन हमने पहले से टैक्स पे किया हुआ है, सैलरी में से कटा हुआ है 26,880, तो रिफंड हो जाएगा 8,040 रुपीज़ यहाँ पर रिफंड हो जाएंगे। तो अभी हम इसको प्रीव्यू कर सकते हैं, प्रीव्यू कर लेते हैं। इसको टिक करना होगा, यहाँ पर टिक करना होगा और इसको हम प्रोसीड टू प्रीव्यू कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम अपना जो रिटर्न है उसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं, उसका एक कॉपी, या फिर अगर आप चाहें तो इसको प्रिंट भी कर सकते हैं और एक बार पूरा इसको प्रॉपरली देख लीजिए, उसके बाद ही आपको सबमिट करना रहता है। तो यहाँ पर हम इसको देख लेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम प्रोसीड टू वैलिडेशन उसके बाद करना है। देखिए यहाँ पर वैलिडेशन सक्सेसफुल आ गया है, नो एरर्स वेर फाउंड। अब आगे क्या करना है इसको भी हम देख लेते हैं। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन है, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं कि ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर, वेरीफाई वाया ITRV। तो इसको मैं ई वेरीफाई नाउ कर लेता हूँ। अभी इसको हम ई वेरिफिकेशन कर देंगे, कोई भी काम हम पेंडिंग नहीं रखेंगे, इस वीडियो में सारा काम हम कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हाउ डू यू वांट टू ई वेरीफाई, तो सबसे आसान ऑप्शन होता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का जो ई वेरिफिकेशन है, उसके लिए सबसे आसान ऑप्शन है कि आधार OTP के जरिए आप ई वेरिफिकेशन कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारा आधार नंबर से मोबाइल नंबर लिंक्ड है, तो आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको कंटिन्यू कर देना है।
इसको आई एग्री करके इसको मैं जनरेट आधार ओटीपी कर देता हूँ। ओटीपी आ चुका है, इसको मैं एंटर कर देता हूँ और इसको वैलिडेट कर देना है। यहां पर देखिए एक और स्क्रीन आ रहा है, कन्फर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न, तो इसको मैं सबमिट कर देता हूं। देखिए यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न, वी विल नोटिफाई यू ऑन, मोबाइल नंबर दिया हुआ है, ईमेल आईडी दिया हुआ है, ओपन द प्रोसेसिंग ऑफ द रिटर्न। तो यहाँ पर हमने पूरा अपना जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है, सक्सेसफुल हम हो चुके हैं और इसको कुछ दिनों बाद प्रोसेसिंग हो जाएगा और हमारा जो भी रिफंड बन रहा है वो बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आप अपना जो यूट्यूब इनकम है उसका इनकम टैक्स रिटर्न बहुत ही आसानी से फाइल कर सकते हैं। अगर आपका इससे जुड़ा कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और अगर आप पर्सनली कुछ स्क्रीनशॉट हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन है, तो आप अबाउट सेक्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उसके थ्रू भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।